आप सबने सुना होगा सपने देखो। सपने देखना तो आसान है यार, लेकिन उन्हें सच करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। सपनों को सच करना हिम्मत मांगता है, और 30 के बाद वो हिम्मत दिखाना क्या सही में पॉसिबल है? आइए इसी पे आज बात करते हैं। जिंदगी की असली चमक जो है ना, वो 30 के बाद ही शुरू होती है, क्योंकि यही वक्त है जब अनुभव, हिम्मत और समझ ये सब मिलकर आपकी असली उड़ान भरवाते हैं। अगर आप 30 साल या 30 से ऊपर हैं तो रुकिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि जिंदगी का सबसे असली तोहफा, सबसे बड़ी शक्ति, सबसे गहरी समझ यही उम्र आपको देती है। 20 की उम्र तक हम सपने देखते हैं, 25 की उम्र तक हम रास्ता खोजते हैं, लेकिन 30 की उम्र के बाद जिंदगी असली मायनों में हमें सिखाने लगती है। कभी आपने नोटिस किया है, 30 की उम्र के बाद इंसान के ख्याल बदलने लगते हैं। अब सिर्फ दिखावे की नहीं, असली सच्चाई की तलाश शुरू हो जाती है। अब भीड़ से अलग खड़ा होना ज़रूरी हो जाता है। अब समाज क्या कहेगा, इससे ज़्यादा दिल क्या चाहता है, वो अहम हो जाता है। ये वो स्टेज है उम्र की जहाँ पे यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड आपको संकेत देता है कि अब तक जो भी हुआ वो सिर्फ तैयारी थी। अब असली खेल शुरू होने वाला है। 30 की उम्र कोई बोझ नहीं है, ये तो वो असली पंख है जिनसे आप उड़ान भर सकते हो। 30 से पहले आप जिंदगी सीख रहे थे, 30 के बाद जिंदगी आपको सुनने लगती है। जिन्हें लगता है 30 के बाद देर हो गई है, वो भूल जाते हैं। अक्षय कुमार की असली शुरुआत भी यहीं से हुई थी। वही नहीं, बहुत सारे लोग। उनका मैं एक पॉडकास्ट सुन रही थी तो उनका नाम मुझे याद आ गया। ऐसे न जाने कितने लोग होंगे। गांधी जी को 30 से पहले कौन जानता था? और रील्स से बाहर निकलकर और लोगों की जीवनी पढ़ेंगे तो आपको ये सब पता चलेगा। अगर आप 30 या 30 के ऊपर हैं तो समझ लीजिए ये रीसेट बटन है। अब आपको हार माननी ही नहीं, आपको ज़िंदगी रीडिज़ाइन करनी है। यूनिवर्स आपको इशारा देता है कि अब समय है रिश्तों को समझने का, गहराई से निभाने का। अब समय है अपने असली हुनर को बाहर निकालने का। अब समय है अपने डर को ख़त्म करने का और खुद को दुनिया के सामने खड़ा करने का। ये उम्र थकने की नहीं, ये उम्र है तय करने की कि आगे का सफ़र कैसे जीना है। 30 की उम्र आपसे कहती है, अब औरों की कहानियाँ सुनना बंद करो, अब अपनी कहानी लिखो। 30 की उम्र में ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स आपको तोहफा दे चुका होता है, अनुभव का, समझ का और हिम्मत का। बस इन तीनों को पकड़ लो। बहुत लोग इस उम्र में घबराते हैं, उन्हें लगता है कि वक्त निकल गया, सपने अधूरे रह गए, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। यही वो गोल्डन पीरियड है जब आपके पास पूरी समझदारी है, पूरा अनुभव है और ताकत के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। कभी गांधी जी को 30 से पहले कोई जानता था क्या? कभी अब्राहम लिंकन की स्टोरी आपने सुनी हो स्कूल में, कितनी बार उनको हार मिली थी। सफलता इसी उम्र के पड़ाव से कई बार शुरू हो जाती है। अगर आप घबराएं नहीं कि समय बहुत निकल गया है, तो अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि बहुत देर हो गई है, तो मेरा जवाब होगा नहीं, अभी तो सही वक्त आया है। 30 की उम्र है, अब आप पार कर चुके हैं या 30 की उम्र, तो समझ लो अभी भी जिंदगी की कलम तुम्हारे हाथ में है। 30 की उम्र में ये यूनिवर्स आपसे कहता है
कहीं न कहीं आपकी अंतरात्मा भी कहती होगी कि तैयार हो जाओ, असली खेल अब शुरू करते हैं। 30 के पहले आपको जो साल है वो तैयारी करवाते हैं और 30 का बाद वाला साल आपका इतिहास बनवा सकता है। तो दोस्त, अगर आप 30 साल के हैं या 30 से ऊपर हैं, डरना मत, रुकना मत और पीछे मुड़ के मत देखना। ये उम्र है आगे देखने की, ये उम्र है सफलता को खुद तक खींच के लाने की। याद रखो, जिंदगी 30 पर थमती नहीं, जिंदगी 30 से शुरू होती है। और आप भी मुझे कमेंट में पूछते हैं कि क्या मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है इन दिनों, पढ़ाई के क्लिप्स मैं ऐड करना भूल जाती हूँ। ऐड करना क्या भूलती हूँ, मैं पढ़ाई के क्लिप्स लेना अपने भूल जाती हूँ, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि यार कैमरा पहले ही सामने रख लूँगी तो मेरा पढ़ाई में वो कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। फिर मैंने इस चीज़ का एक सॉल्यूशन निकाला था कि पहले मैं अपने टारगेट कंप्लीट कर लूँगी और उसके बाद में मैं कैमरा से वो क्लिप ले लूँगी जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि 1-2 मिनट का क्लिप जो होता है वो काफ़ी होता है और उससे डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होता, क्योंकि मोस्टली टारगेट जो है वो पहले ही कंप्लीट हो चुका होता है। लेकिन पढ़ाई के बाद जैसे मैं सोचती हूँ कि हाँ मैं क्लिप लूँगी, या तो मैं भूल जाती हूँ वो वीडियो रिकॉर्ड करना, या फिर कभी कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाता है या कोई बाहर का आ गया। अब पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, कोई बाहर का आ गया, उससे बात करनी है, कोई सब्जी वाला आ गया, सब्जी लेनी है, उसके बाद फिर मैं वो क्लिप रिकॉर्ड करना बिल्कुल ही भूल जाती हूँ। तो पढ़ाई इन दिनों में भी मेरी जारी है, लेकिन कम जारी है। जिस तरीके से मैं बाहर बैडमिंटन जब प्ले करने जाती हूँ, मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ध्यान मेरा बैडमिंटन में रहता है। मैं सोचती हूँ यार बाद में ना लास्ट के 1-2 मिनट में क्लिप ले लूँगी, बट मैं वो भी भूल जाती हूँ। हाँ, जब पार्क में बच्चों के साथ खेलती हूँ तो वहाँ पे मैं 1-2 क्लिप ले लेती हूँ। कभी-कभी किसी फ्रेंड को बोल देती हूँ कि यार ये क्लिप लेना, तो कभी जब याद रहता है तो वो क्लिप आपके सामने आ जाती हैं। किसी ने कमेंट में पूछा था कि जो आपके किचन में ये प्लांट रखे हैं ये सरवाइव कैसे करेंगे यहाँ पे तो सनलाइट नहीं आती डायरेक्ट। पहली बात तो ये इंडोर प्लांट है, दूसरी बात यहाँ पे नेचुरल लाइट आती है, और तीसरी बात मैं इनको वीकली एक्सचेंज करती हूँ मेरे उन वाले प्लांट्स के साथ में। वो 3 प्लांट आपको दिख रहे होंगे, 3 प्लांट हर हफ्ते, वो वाले जैसे स्नेक प्लांट एंड वो दूसरे 2 प्लांट हैं, ये इन वाले स्नेक प्लांट और इन 2 प्लांट के साथ में एक्सचेंज हो जाते हैं। यानी कि इनको भी नेचुरल लाइट भी यहाँ पे मिलती है और सनलाइट भी वीकली 10 डेज़ में एक बारी मिल जाती है, कि वहाँ पे जो मेरे प्लांट है ना वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आती है प्रॉपर एकदम।